साल से हिमांशु जी ये जाकर के मंच पर ईद की नमाज में अल कुरान के खिलाफ पॉलिटिकल हेट्रेड प्रोवोकेटिव स्पीच देती आई हैं। यूसीसी का विरोध करके इन्होंने मुसलमान बेटियों का विरोध किया है पश्चिम बंगाल में। आप सोचिए कि ये वोटर्स को डरा नहीं रही थी, ये मुसलमान वोटर्स को उस्का रही थी कि दंगा करना पड़ेगा और लुंगी में पत्थर लेकर के चलना पड़ेगा। रामनवमी पर भी इन्होंने कितना बड़ा हेट्रेड स्पीच दिया है। और सोचिए कि मुसलमान बेटियों का हक छीन करके ये ईद की नमाज में हर साल पहुंच जाती हैं। हालांकि नाखुदा मस्जिद में मैंने एप्लीकेशन डाला है पिछले 22 दिन से कंटिन्यू कि मैं ईद की नमाज में आकर के कुरान के पहले वर्ड इकरा पर मैं स्पीच देना चाहती हूँ। इमाम साहब ने मुझे धमकी दिलवाई, जोड़ा साकू पुलिस स्टेशन के एडिशनल ओसी से फोन करवा करके इमाम साहब ने मुझे धमकी दिलवाई है। मुसलमान बेटी होते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए सारे खुलों को जानते हुए मैं ईद की नमाज में नहीं जा सकती, लेकिन ये जा करके मुसलमान टोपी वालों को, लुंगी वालों को दंगा करने का प्रोवोकेशन दे सकती हैं। 12 साल से ये चरित्र ये अपना दिखा रही हैं। और ये क्या था, ये जो इन्होंने भाषणबाजी किया है, ये जो इन्होंने हेट्रेड स्पीच दिया है कि 1 महीना तुम लोगों ने पानी तक नहीं पिया, तुम लोगों ने फाका कशी की है, तो मेरा साथ दो, ये तो वोट मांगना हुआ ना, चमका करके, धमका करके, और बिल्कुल धर्म के नाम, मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मांगना हुआ। इलेक्शन कमीशन को इस पर क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और इस तरह से जो इन्होंने जानबूझ करके मुस्लिम मंच को ईद के दिन पॉलिटिकलाइज किया है। मुझे लगता है कि भारत के जितने भी आलिम और उलमा हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनको भी नुक्ता उठाना चाहिए और उनको भी पॉइंट आउट करना चाहिए कि आपको ये परमिशन किसने दिया और आपको ये अथॉरिटी की पोजीशन किसने दी कि आप अकेली औरत होकर के 2 लाख 4 लाख मर्दों की भीड़ में आप चली जाती हैं। मुसलमान बेटियों के लिए जमात नहीं खड़ी होती है, मुसलमान बेटियों के लिए सफ नहीं खड़ा होता है, और ये जाकर के हिंदू ब्राह्मण होकर के वहां पर ला इलाहा पढ़ने लगती हैं। ये किसने दिया? कुरान के खिलाफ जा रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रही है, और सब कोई इमाम जो है, मौलवी कारी, सब पता नहीं क्यों चुप होकर के बैठे हुए। अच्छा ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई मेरे को बताइए, तौसीफ भाई आखिर क्या वजह है कि आप आज के दिन भी इस तरह की आप बातें करते हैं, आप दंगों की बातें करते हैं? आज के दिन तो सब लोग शांति से एक दूसरे के गले मिलते हैं, एकता की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन यहां दंगों की बातें चल रही हैं। क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की? हिमांशु जी, सबसे पहले आपको ईद मुबारक, आपके दर्शकों को ईद मुबारक, सारे लोग जो आपके चैनल को देख रहे हैं, जो पैनलिस्ट बैठे हैं, सबको ईद मुबारक। आपने सही कहा, ईद का दिन जो है हम गले मिलते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। 30 दिन जो हमने रोजा रखा है, जो हमने इबादत की है, आज उसका रिवॉर्ड मिलना है। और आज नमाज पढ़ने से पहले हम ज़कात और फितरा अदा कर देते हैं, जो कि हमारे वेल्थ का एक परसेंटेज रिलीजियस कानून के हिसाब से हम उसको गरीबों में देते हैं मदद के तौर पे। ये है माहौल आज का। अब मैं सुन रहा था, आपके एक पैनलिस्ट कह रही हैं उनको आपत्ति है कि हमारे बंगाल की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्यों आती है इस मौके पे, इसमें क्यों आती है? तो बात यह है, मर्द और औरत दोनों को अल कुरान तो इजाजत दिया है मर्द और औरत नहीं। देखिए, मैं औरतों का बहुत इज्जत करता हूँ और मैं बहुत सलीके से इज्जत के साथ बात कर रहा हूँ। आपके पैनल में प्रियंका टिब्रेवाल भी है। आप नमाज पढ़ने के लिए ममता बनर्जी क्यों जाएगी? मर्दों की भीड़ में नाज़िया इलाही नहीं जा सकती, तौसीफ की बीवी नहीं जा सकती जमात में। आप कोर्ट जाइए, मुसलमान मर्द हो, लेकिन महिलाएं की बात कर रही हूँ। हिमांशु जी, अच्छा नाज़िया, एक बार इनको शुरुआती कमेंट ले लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं कि जिस तरह से दंगों की बात चल रही है और जो आपने एक आरोप लगाया कि मजहब के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जिसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, तौसीफ की इस पर क्या राय है? बताइए तौसीफ भाई। देखिए, सबसे पहली बात कि रेड रोड में ईद का नमाज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कलकत्ता खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, और वो कमेटी हमारे स्टेट की चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन इनविटेशन वहां पे आती है। अब इन्हें आपत्ति है कि इन्हें क्यों नहीं इनवाइट किया जाता। भाई, आप भी ऐसा कुछ काम कीजिए, आप खुद बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन जाइए, हो सकता है शायद खिलाफत कमेटी आपको भी इनवाइट करे रेड रोड में। और वो रेड रोड और मस्जिद, ये 2 मामला होता है। मस्जिद अलग होता है, रेड रोड अलग होता है। दूसरी बात,
कि देखिए किसी का पर्सनल एम्बिशन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आकर के टीवी में गाली गलौज करे। मुझे आप ये बताइए कि आज ममता बनर्जी ने जिस तरह की बातें मंच से करी हैं, क्या वो सही है? नहीं, तो बिल्कुल दंगा नहीं होना चाहिए। अगर दंगा का उन्हें स्पेशल, अगर उन्हें रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है, स्पेशल ब्रांच अगर होम मिनिस्टर के तौर पे ममता बनर्जी को कोई रिपोर्ट देता है, मुझे ये बताइए, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री तौसीफ भाई रामनवमी पर दंगे की बात करते हैं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री रामनवमी पर दंगे की बात करती हैं, ईद पर दंगे की बात करती हैं। मतलब ये क्या आप करवाना क्या चाहते हैं आप राज्य में? आप ये बताइए, आप जनता के बीच जाके हर बार सिर्फ दंगे की बातें करते हैं। हिमांशु जी, राज्य में शांति बनी रहे और कोई भी प्रोपागंडा में, कोई भी अफवाह में आकर के कोई दंगा ना भड़के, इसी को तो प्रिवेंट करने का काम वो कर रहे हैं। उन्होंने क्या मैसेज दिया कि भाई आपको भड़काया जाएगा, आप जनता के बीच में जाके, किया जाएगा, भीड़ में जाके, इसमें ठंडा कूल रहिए। यही तो ममता बनर्जी ने आज जो है मैसेज दिया लोगों को कि आपको भड़काया जाएगा, प्रोपेगेंडा किया जाएगा, जैसे बीजेपी दूसरे राज्यों में करती आई, हमने देखा। एक अफवाह फैला करके दंगा कर देना, कहीं पे भड़काऊ भाषण दे करके दंगा कर देना। टी राजा क्या करता है, वो आपका बीजेपी का एमएलए वो क्या करता है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गुजरात में क्या हुआ, क्या हमने देखा नहीं है? तो हम जो है बंगाल में शांति रखेंगे, बंगाल के लोगों को शांति का मैसेज ममता बनर्जी ने दिया। एक और मुद्दा वो बोलती है कि अच्छा एक बार जरा प्रियंका से बात कर लेते, क्योंकि अभी तक प्रियंका के पास में नहीं गया। प्रियंका टिमरेवाल, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनावी मंच एक सजाया गया, वहां पर दंगे का डर दिखाया गया, रामनवमी पर दंगे का जिक्र किया गया, ईद पर दंगे का जिक्र किया गया। ये मंशा क्या है, अभिलाषा क्या है? देखिए, यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट और एंकर, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और मेरा राम राम कबूल करें। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है, अब ये जिनके बारे में कह रहे हैं मुख्यमंत्री, उनका रुझान ऐसा नहीं है कि कुछ खास रुझान है या उनको कुछ खास लगाव है मुसलमानों से। उनका ये रुझान जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी जो मुसलमान हैं उनसे है। और उस चक्कर में क्या है कि ये सभी मुसलमानों को भड़काने में और उस्काने में पीछे नहीं रहती हैं। देखिए ना, कितना स्पष्टता से वो कह देती है कि आप लोग जो है बहकावे में मत आइएगा। क्यों बहकावे में मत आइएगा? क्योंकि ये कहना चाहती हैं कि दंगाई और दंगा करने वाले तो हिंदू ही हैं। इसीलिए रामनवमी के जुलूस में जाकर के कहती है कि अच्छे से शांति से आप रामनवमी बनाइएगा, दंगा मत करिएगा। अगर आज उनकी औकात थी, हैसियत थी, तो क्यों नहीं रेड रोड में कहा कि आप लोग दंगा मत करिएगा? ये कह नहीं सकती, क्योंकि ये साफ इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है हिंदुओं को कि दंगाई पार्टी तो भाई आप ही हैं, दंगा आप हिंदू ही करते हैं। इसीलिए तो रामनवमी के लिए ये कहती है कि आप मुसलमान एरियो से मत गुजरिएगा, जिस गली में मुसलमान रहते हैं वहां से आप मत गुजरिएगा। रेड रोड में आज इतने मुसलमान भाई वहां नमाज पढ़ रहे थे, आप मुझे बताइए कितने हिंदुओं ने जाकर के हमला किया? क्या रेड रोड मुसलमान